और खबर चमोली से है, जहां चमोली के भराड़ी सैण में सीएम धामी ने किया भ्रमण। आपको पता है, भ्रमण के दौरान सीएम धामी ने चाय बनाई और चाय बनाने के दौरान सीएम धामी ने लोगों से बात भी की। इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी हैं कई सीएम धामी की, जब वो कभी जनता के बीच पहुंचते हैं तो चाय की टपरी पर चाय की चुस्की भी लेते हैं, लोगों से बातचीत भी करते, उनकी समस्याओं को जानते नजर आते हैं। और सीएम धामी ने वीडियो तस्वीरें भी पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है कि भ्रमण के दौरान गैरसैंण में श्री चंद्र सिंह नेगी जी के प्रतिष्ठान पर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया और इस दौरान उपस्थित स्थानीय जनता का हालचाल भी वो जानते नजर आए, जिसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है कि 2 अलग-अलग तस्वीरें भी साझा की गई उनकी तरफ से और उनसे बात कर सरकार द्वारा संचालित जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे भी लेकर फीडबैक लिया है। कल विधानसभा सत्र के समापन के बाद भराड़ी सैण में रुककर कुछ समय और स्थानीय जनजीवन से जुड़ने का अवसर मेरे लिए विशेष है। गैरसैंण केवल हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं बल्कि एक सुंदर संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की मनमोहक वादियाँ, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है, जिसका जिक्र सीएम धामी ने पोस्ट करते हुए कहा है। और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि है। सीएम धामी ने भी कल्याण सिंह को नमन किया है और उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, सुशासन और सामाजिक न्याय के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि पर कोटिशा नमन। जन सेवा को समर्पित आपका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए श्रद्धांजलि और नमन करने के साथ लिखा है। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग का जिक्र करते हैं, जहां के रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है और 125 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में करीब 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें लगभग 50% से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है। 2026 के अंत तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात की जा रही है। ये प्रोजेक्ट बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब यात्रा के साथ साथ सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इस रेल लाइन का अंतिम स्टेशन कर्णप्रयाग रहेगा, जहां स्टेशन बनाने के साथ साथ रेलवे ट्रैक के फाउंडेशन का नाम भी जोर से जो इसका काम भी है वो भी जोरों से किया जा रहा है। और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। इस वक्त मैं कर्णप्रयाग के सिवाय गांव में हूं, जहां इस रेल प्रोजेक्ट का अंतिम स्टेशन बनाया जाना है और आप देखेंगे पीछे तो जो टनल है रेलवे की वो बनकर तैयार की जा रही है और जो आपको ये पूरा सीमेंट का पूरा फाउंडेशन दिख रहा है ये रेलवे ट्रैक का फाउंडेशन है। ये लगभग कहा जाए तो 50% पूरा हो गया। इस स्टेशन को बनाने में अभी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट सामरिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और चारधाम यात्रा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये अंतिम स्टेशन होगा। 125 किलोमीटर की ये पूरी रेल लाइन है और इसमें 12 स्टेशन अलग अलग स्थानों पर बनाए जा रहे हैं। ये स्टेशन आखिरी स्टेशन है। ये 2 टनल आप देख रहे हैं जो सामने वाली, इन्हीं टनलों की जरिए यहां तक ट्रेन पहुंचेगी। ऐसी तकरीबन कई टनल यहां बनाई गई है। 90% टनल के जरिए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे का जो एरिया है वो चाइना बॉर्डर से मिलता है और बद्रीनाथ यात्रा हो या इसके अलावा पर्यटन के लिहाज से हम देखें हेमकुंड साहिब यात्रा हो तो इस प्रोजेक्ट के बन जाने से ये बहुत आसान हो जाएगी। लोग ऋषिकेश से रेल में बैठेंगे और सीधे कर्णप्रयाग उतरेंगे और यहां से आगे की बद्रीनाथ और हेमकुंड की यात्रा कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेज गति से काम चल रहा है। इससे पहले जो स्टेशन है उन स्टेशनों में भी काफी स्तर पर, बड़े स्तर पर काम लगभग पूरा हो चुका है और आखिरी स्टेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा पूरा एक सिस्टम तैयार किया जाना है, चाहे हम सामरिक दृष्टि से बोलें या पर्यटन के लिहाज से बोलें या चारधाम यात्रा के लिहाज से बोलें, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेज गति से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं और ये कोशिश की जा रही है कि 2026 तक इस प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार कर दिया जाए और जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो यहाँ इस क्षेत्र में पर्यटन के लिहाज से, सामरिक दृष्टि के लिहाज से और चारधाम यात्रा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कर्णप्रयाग से अपने सहयोगी राहुल के साथ पंकज राणा, भारत 24। और इधर पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के रास्ते आपको बताएं कि लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। रास्ते बंद कर दिए गए हैं। धारचूला तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आ गया है और इसी के साथ घटखोला पुल, दोबाट और तमाम ये रास्ते हैं जो इस वक्त बंद पड़ गए हैं। आपको बताएं प्रशासन रास्ता खोलने में जुटा हुआ है।
फंसे हुए लोगों का धारचूला पुलिस ने रेस्क्यू किया है। तो आप लगातार देख रहे हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड का अगर हम जिक्र करें, हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर, कई ऐसे इलाके जहां बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें आती है। पिथौरागढ़ से ये खबर और तस्वीर देखिए किस तरह से बड़े बड़े जो पत्थर और बोल्डर हैं वो रास्ते में आने की वजह से ये पूरा मार्ग बाधित हो गया है, लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। हालांकि लगातार टीम जो है मलबा हटाने का काम कर रही है।